मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करेंगे मास्टर कैम्प के अंदर फिनिशिंग के टूल पाथ, जिसमें हम स्वेप्ट भी कर चुके हैं, 3D स्वेप्ट भी कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं रिवॉल्व में हम सारे पैरामीटर देखेंगे कि किस पैरामीटर से क्या होता है, कन्वेक्स करने से क्या होता है, कनकेव से, एक्स से, वाई से, स्टेप साइज से, हाइट से, ट्रिम करना है, कंपनसेशन ऑफ करेंगे तो क्या होगा, टूल कैसे देंगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखनी है स्टेप बाय स्टेप। तो सारी ऑप्शंस स्टेप बाय स्टेप मैं करके दिखाऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, कुछ कॉपी पेस्ट करके दिखाऊंगा, कुछ नए टूल पाथ, कुछ टिप्स भी बताऊंगा इसमें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नई फाइल खोल लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक वायर फ्रेम बना लेते हैं, जैसी भी हमारे को शेप चाहिए। जितनी वैल्यू भर देंगे उतनी लंबी लाइन लग जाएगी। ठीक है, थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं जल्दी से कुछ भी बना रहा हूँ। हम किसी सॉलिड बॉडी की कर्व को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हमारे को ये कर्व नहीं चाहिए, हमारे को सिर्फ बाउंड्री चाहिए। चाहो तो रेडियस लगा सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है रेडियस लगाना, कैसी भी शेप हो सकती है। तो जब हम मशीनिंग में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है रिवॉल्व टूल का। तो कर्व सेलेक्ट करनी है, तो ये पूछेगा एक्सिस। अभी देखने में ऐसे लग रहा है कि सारी सिलेक्ट नहीं हुई, बट ये सारी सिलेक्ट हो चुकी है। हमारे को पॉइंट चाहिए एक रेवोल्यूशन के लिए, तो ये पॉइंट दे सेंटर में। ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। ठीक है, सेंटर दे देते हैं। हमारे को एक टूल चाहिए, यहाँ पे राइट क्लिक करके हम क्रिएट टूल कर सकते हैं। अभी मैं कोई पैरामीटर चेंज नहीं कर रहा, जस्ट ओके करके दिखा रहा हूँ कि होता क्या है। अगर मैं इसको आइसोमेट्रिक व्यू कर दूँ तो ये कुछ इस तरीके से बना। अगर मैं कंपनसेशन ऑफ कर दूँ तो ये कर्व के ऊपर बनने लग जाएगा, जहाँ मैंने कर्व बनाई थी। अब कर्व के अंदर चाहिए तो लेफ्ट कर दो, बाहर चाहिए तो राइट कर दो, और कर्व के ऊपर चाहिए तो कंपनसेशन ऑफ कर दो। इसको लेफ्ट या राइट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी अंदर वाली साइड में, लेफ्ट साइड कर देंगे तो ये बाहर वाली साइड। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए मैं ऑफ कर रहा हूँ। डिपेंड करेगा सिचुएशन में कि हमारे को अंदर वाली साइड कटिंग करनी है या बाहर वाली साइड। अगर टिप कंपनसेशन को मैं सेंटर कर देता हूँ तो टूल का सेंटर जहाँ पे होगा वहाँ पे टूल पाथ बनेगा। तो अभी ये देखने में बिल्कुल सही लग रहा है कि हमारी कर्व के ऊपर बन रहा है। जहाँ मैंने कर्व बनाई है उसके ऊपर ऊपर चलेगा। तो कर्व बड़ी सोच समझ के बनानी पड़ेगी कि कर्व अंदर वाली साइड है या बाहर वाली साइड है या किस साइड है। ठीक, अगर पैरामीटर में मैं जाके इसको कन्वेक्स की जगह कनकेव कर देता हूँ तो ये डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी। आपको नीचे वाली साइड बनाना है, कन्वेक्स में बनाना है या कनकेव में बनाना है। ठीक, इसमें हमारे पास एक्सिस भी पूछ रहा है। अभी जो ये रिवॉल्व हो रहा है, ये रिवॉल्व हो रहा है एक्स एक्सिस के अलावा। हमने एक स्केच बनाया, हमने उसको कहा कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक पॉइंट दिया था कि इस एक्स एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व हो जाए। अगर मैं एक्सिस चेंज कर देता हूँ, वाई कर देता हूँ,
तो ये जो सारा का सारा टूल पाथ है ये वाई के अलॉन्ग रिवॉल्व होना शुरू होता है। तो आपको किस एक्सिस के अलॉन्ग रिवॉल्व करना है वो डिपेंड करेगा कि हम कैसा टूल पाथ चाहते हैं। स्केच वही है, पॉइंट भी वही है, स्केच भी वही है, पॉइंट भी वही है, बट जो हमारी एक्सिस है वो चेंज हो चुकी है। वापस से एक्स कर देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। अगर मैं इसको फ्रंट व्यू से दिखाऊं तो ये देखो बिल्कुल जीरो पे बन रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसकी एक्सिस को मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दूँ। मैंने कहा जी मुझे 15 mm जीरो पे नहीं चाहिए, एक्सिस 15 mm पे चाहिए, जेड यानी मैं ऊपर कर रहा हूँ। ओके करेंगे तो ये जेड में ऊपर चला जाएगा। जैसे ही मैं इसको रीजनरेट दबाऊंगा तो ये देखो सारा का सारा टूल बार जो है जेड में ऊपर चला गया 15 mm, शेप सेम। ठीक है। अगर मैं पैरामीटर में जाके इसको जीरो कर देता हूँ वापस, तो ये वापस नीचे आ जाएगा। तो मैं -15 भी कर सकता हूँ। तो -15 से क्या होगा, ये नीचे चला गया था। ओरिजिन से नीचे आ गया, यानी कि पूरी की पूरी एक्सिस को ही मैंने हिला दिया। मेरा स्केच वहीं का वहीं है, शेप वैसी ही बनेगी, बट वो सारा का सारा नीचे आ जाएगा। इसमें एक और बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि अगर मैं इसको ट्रिम कर दूं, ट्रिम टूल पाथ, ट्रिम टूल पाथ कर देता हूँ। अभी पहले नथिंग में देखते क्या होता है कि ये हमारा बिल्कुल कर्व के ऊपर ऊपर बन रहा है। यहाँ से देखो बिल्कुल ये हमारा जो सेंटर है बिल्कुल गोल है। ठीक है, तो मैंने इसको बोला कि 5 mm ट्रिम करना मुझे हाइट में। जनरेट करेंगे तो ये देखो ये 5 mm जो है टूल पाथ जो है ट्रिम हो गया। अगर मैं इसको नथिंग कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा था। अगर मैं यहाँ पे हाइट में ट्रिम कर देता हूँ 12 mm, तो ये 12 mm टूल पाथ जो है ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, एक्सिस में और इसमें फ़र्क है। इसमें टूल पाथ ही ट्रिम हो रहा है, उसमें एक्सिस ऊपर नीचे हो रही थी, टूल पाथ ट्रिम नहीं हो रहा था। अगर हम विड्थ दे देंगे कहाँ से कहाँ तक, तो सारे ट्रिम हो गया। 0 to 10 कर देता हूँ। तो ये देखो ये विड्थ में ट्रिम हुआ है 0 से। हम इसको करते हैं सही से, अगर देखना है मुझे तो करते हैं इसको -30 to 30। तो ये हमारे को बीच में टूल पाथ दिखा। ठीक है, पहले हाइट में चेंज हो रहा था, अब विड्थ में चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ कॉर्नर हटाने हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, कितने पोर्शन में चलाना है। 30 ठीक लग रहा था। तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, हमारे को हम चाह क्या रहे हैं, उतने एरिया में ये चलेगा।
ठीक है, मेरे ख्याल से हमने सारी ऑप्शंस कर लिए। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। कुछ इस टूल पाथ में सबसे बढ़िया चीज़ तुम्हारे को क्या लगी वो भी कमेंट बॉक्स में लिखो। तो जो भी लोग मास्टर कैम सीखना चाहते हैं डिटेल में, हम सारे टूल पाथ बनाएंगे इसके, 2D के भी, 3D के भी, मल्टी एक्सिस के भी। मशीनिंग में हम लेथ पे भी जाएंगे, लेथ में भी हम C एक्सिस के भी प्रोग्राम करेंगे और सिंपल प्रोग्राम भी करेंगे। ठीक है, जिसको मास्टर कैम अच्छे से सीखना है स्टेप बाय स्टेप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन भी दबा देना है। तो जितने भी लोग हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, सबके साथ वीडियो शेयर करनी है। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है।